नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप, आपके अपने टेक्निकल चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पर। दोस्तों, थंबनेल में जो इमेज मैंने आप लोगों के लिए शेयर की है, बेसिकली वो जो इमेज है वो एक एंड गेट की इमेज है, जिसमें डायोड की मदद से एंड गेट को बनाया गया है। अब वो जो एंड गेट की अरेंजमेंट है वो कैसे काम करती है, कहाँ पे उसका एप्लीकेशन है, कहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं या करते हैं, उसको हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूं, जिससे आपको उसको समझने में बड़ी आसानी होगी। मान लीजिए हमारे पास कोई मशीन है, मैकेनिकल भी हो सकती है, सीएनसी मशीन भी हो सकती है, जिसमें नंबर ऑफ ऑपरेटर ज़्यादा हैं, यानी कि उस मशीन को ऑपरेट करने वाले जो ऑपरेटर हैं वो ज़्यादा हैं। वो 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, या 7 भी हो सकते हैं, या 10 भी हो सकते हैं। अब जब 10 ऑपरेटर उस मशीन की अलग अलग स्टेज पे उसको ऑपरेट करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो अगर किसी ऑपरेटर के पास कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, जो स्टार्टिंग का ऑपरेटर है या कहीं बीच में कोई ऑपरेटर है या लास्ट में मशीन के कोई ऑपरेटर है, किसी भी स्टेज पे अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, उस केस में पूरी मशीन को हमें रोकना होता है। उसके लिए हर ऑपरेटर के पास एक इमरजेंसी स्विच होता है। अगर कोई भी ऑपरेटर, किसी भी स्टेज का ऑपरेटर अपने सामने वाले इमरजेंसी स्विच को प्रेस कर देता है, तो वो पूरी मशीन वहीं पे रुक जाती है। चाहे वो ऑपरेटर किसी भी स्टेज पे काम करता हो, हर स्टेज के ऊपर इमरजेंसी स्विच होता है, और कोई भी ऑपरेटर उसको प्रेस करेगा तो वो पूरी मशीन वहां पे रुक जाती है। यानी कि वो जितने भी स्विचेज हैं वो कहीं ना कहीं एंड गेट की अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। दोस्तों, अब इस अरेंजमेंट को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, बाद में डीएसओ पे इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। अरेंजमेंट में क्या है दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक माइक्रो कंट्रोलर है, उसकी कोई पिन को मैंने इनपुट बना दिया। कोई पिन है जिसको मैंने इनपुट बना दिया है, ये वाली पिन को। इस पिन के ऊपर मैंने एक 10K का रेजिस्टेंस लगा के इसको पुल अप कर दिया है, यानी कि ये 5 वोल्ट पे रहेगी। उसके बाद ये अरेंजमेंट है जिसमें डायोड के जो एनोड हैं उनको मैंने कॉमन कर दिया है। यहां पे 2 डायोड भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 6 या 7 भी हो सकते हैं। सभी डायोड का जो एनोड है उस एनोड को मैंने एक दूसरे से कनेक्ट करके कॉमन कर दिया है। सभी के कैथोड यहां पे आगे ओपन हैं, जिन पे इनको इनपुट मिलेगी। अब इनकी इनपुट पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर की पिन, इनपुट पिन है, वहां पे सिग्नल हाई रहेगा कि लो रहेगा। यहाँ पे 4 डायोड मैंने लगाए हैं। अगर चारों डायोड के ऊपर हाई सिग्नल है तो आपका यहाँ पे इनपुट पिन पे भी हाई रहेगा। अगर इनमें से किसी एक डायोड के ऊपर भी आपका सिग्नल लो हो जाता है, किसी एक डायोड पे भी, क्योंकि यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से अरेंजमेंट में कनेक्ट है कि यहाँ पे एक एंड गेट यहाँ पे बन गया है, यानी कि यहाँ पे कोई भी एक सिग्नल, मान लीजिए ये, अगर ये 0 वोल्ट हो जाता है, यानी कि लो हो जाता है, 0 वोल्ट या लो हो जाता है, तो यहां पे ये पुल डाउन कर देगा इस पूरे अरेंजमेंट को। जैसे ही ये लो होगा तो ये जो 4148 डायोड है, ये यहाँ पे इधर इसको 5 वोल्ट है, इधर इसका लो होते ही ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में होते ही ये करंट यहां से फ्लो करेगा, और वो इस अरेंजमेंट के इस पॉइंट पे यहाँ पे लो कर देगा। ये 0 वोल्ट यहाँ पे इससे कनेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे लो मिलेगा, यानी कि 0 वोल्ट या लो हो जाएगा। इसकी बजाय अगर यहाँ पे भी लो सिग्नल मिलता है तो सेम रहेगा, ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और वो इस वोल्टेज को, जो कि 5 वोल्ट हमारी यहां से मिली थी रेजिस्टेंस के थ्रू, उसको पुल डाउन कर देगा, करंट फ्लो हो जाएगा, इसको लो कर देगा, लो से कनेक्ट कर देगा। सिंपल सी बात है कि कोई भी यहां पे अगर डायोड के इनपुट पे हाई की बजाय लो सिग्नल मिलेगा, तो वो उसको पुल डाउन करके यहाँ पे जो 5 वोल्ट हमारी रेजिस्टेंस के थ्रू मिली थी वो इसको लो कर देगा,
वो उसको डायोड के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट कर देगा। अगर सारे हाई हैं तो यहाँ पे हाई रहेगा। इनमें से कोई भी अगर इनपुट एक लो हो जाती है तो वो आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा वो डायोड, और इसको यहाँ पे लो कर देगा, ग्राउंड से कनेक्ट कर देगा और यहाँ पे सिग्नल लो हो जाएगा। मान लीजिए हमारे यहाँ पे मशीन के ऊपर 4 स्विचेज हैं, इमरजेंसी स्विचेज हैं, जिनके ऊपर हमने हाई किया हुआ है। अगर उनमें से कोई भी एक प्रेस होकर लो हो जाता है तो हमारे माइक्रो कंट्रोलर को पता होना चाहिए, वो मशीन को ट्रिप करेगी। एक तरीका तो यह है कि हम हर स्विच से अलग अलग कनेक्शन करें और अलग अलग पिन पे कनेक्ट कर दें, कि इसके लिए एक अलग पिन को असाइन कर दें, इसके लिए भी एक अलग पिन को असाइन कर दें। तो उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, नंबर ऑफ पिन ज्यादा यूज होंगी। मैं चाहता हूं कि एक ही पिन से ये काम हो जाए, तो उसके लिए मुझे ये एंड गेट यहाँ पे अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। अब इसको और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पुल अप कर दिया इन सभी को, यहाँ पे +5 वोल्ट, +5 वोल्ट, ये यहाँ पे मैंने इनको पुल अप कर दिया। और यहाँ पे लगा देता हूं मैं स्विच, और ये कर दिया हमने ग्राउंड। ये स्विच है, ये ग्राउंड करके एक स्विच है। ये समझने का है, काफी जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, बड़ा प्रैक्टिकल है ये। इनको मैंने, इनके जो कैथोड हैं वहां पे मैंने 5 वोल्ट से इसको पुल अप कर दिया, यानी कि यहाँ पे 5 वोल्ट हाई हो गया। जैसे ही किसी स्विच को हम प्रेस करेंगे, इसको प्रेस किया तो ये ग्राउंड कनेक्ट हो गया, यहाँ पे इसको ग्राउंड मिल गया। ग्राउंड मिलते ही ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस होते ही ये जो 5 वोल्ट यहाँ पे मिलती थी रेजिस्टेंस के थ्रू, तो ये इसको यहाँ पे ग्राउंड कर देगा, यानी कि 10K के थ्रू अब ये जो है यहाँ पे ग्राउंड हो गया। 10K के रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया, अगर किसी एक स्विच को हम प्रेस कर देते हैं, क्योंकि स्विच के दूसरे हिस्से पे ग्राउंड है और वो एक हिस्सा आपका इसके कैथोड से कनेक्टेड है। यहाँ पे 5 वोल्ट मिली है। जब तक स्विच को प्रेस नहीं करेंगे तो ये 5 वोल्ट आपके रेजिस्टेंस के थ्रू हर डायोड के कैथोड में मिलेगी। जैसे ही स्विच को प्रेस करेंगे तो वो आपकी 5 वोल्ट का जो हिस्सा है वो आपका यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा, जिससे यहाँ पे तो 5 वोल्ट होगी, यहाँ पे लेकिन लो हो जाएगा। जैसे ये लो होगा तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि इधर 5 वोल्ट होती है, यहाँ पे ग्राउंड हो गया तो फॉरवर्ड बायस हो गया। तो ये यहाँ पे आपका करंट फ्लो होगा जो इसको यहाँ पे लो करेगा, पुल डाउन करेगा। इस कंडीशन में आपके माइक्रो कंट्रोलर को पता लग जाएगा कि इनमें से, इन सभी अरेंजमेंट में से कोई ना कोई स्विच प्रेस हो गया है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे सिग्नल लो हो गया, तो वो मशीन को ट्रिप करेगा। अब इसको ट्रूथ टेबल से समझने की कोशिश करते हैं और क्लियरिटी हमारे को हो जाएगी। यहाँ पे 4 इनपुट है, मैं एग्जांपल लेता हूं 2 इनपुट का, A, B, और ये है इन दोनों की आउटपुट। ये आउटपुट है और ये आपकी 2 इनपुट हैं। दोनों इनपुट अगर 0 हैं तो आउटपुट भी 0 रहेगा। इनमें से कोई एक इनपुट भी अगर 0 है तो भी आउटपुट 0 रहेगा। दोनों इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 आएगी। यहां से हमारे को बिल्कुल क्लियर हो गया है। एक भी इनपुट अगर लो है, मान लीजिए ये दोनों लो हैं तो लो, ये सेकंड वाली अगर इनपुट लो है तो भी लो आएगा, फर्स्ट वाली इनपुट अगर लो है तो भी लो आएगा। जब तक आपकी सारी इनपुट हाई नहीं होंगी, सभी इनपुट हाई नहीं होंगी, तब तक आपकी आउटपुट लो ही रहेगी। सारी इनपुट हाई हो जाएंगी तो आपकी आउटपुट हाई रहेगी। सेम हमारे केस में है, एक भी स्विच अगर प्रेस हो जाएगा तो आपका यहां पे लो हो जाएगा। सारे स्विचेस अगर ओपन हैं, यहाँ पे हाई वोल्टेज है तो ही यहाँ पे हाई आएगी। कोई एक भी स्विच अगर यहाँ पे प्रेस हो जाएगा तो यहाँ पे लो सिग्नल आ जाएगा। लो आते ही माइक्रो कंट्रोलर को पता लग जाएगा कि कोई ना कोई स्विच आपका प्रेस हो गया है, और माइक्रो कंट्रोलर उस मशीन को वहां पे ट्रिप कर देगी तुरंत प्रभाव से। ये इसका बिल्कुल बेसिक है, और इसकी अरेंजमेंट भी जो है आपकी सिंपल सी है। ये आपको एक प्रकार से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं एंड गेट, वैसा होता है कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे तो आपका 1 आएगा, बाकी 0 कहीं भी आता है तो वो आपकी आउटपुट 0 ही आएगी। सेम अरेंजमेंट हमने यहाँ पे तैयार कर ली है। ये 4 आपके 4148 डायोड मैंने लगा दिए हैं, जिनका एनोड यहाँ पे मैंने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है।
सभी को यहाँ पे रेजिस्टेंस की मदद से जो कैथोड है वहाँ पे हाई कर दिया है। और ये जो माइक्रो कंट्रोलर को पर्टिकुलर पिन पे इनपुट जाएगी वो है, इसको भी मैंने यहाँ पे हाई कर दिया है, पुल अप कर दिया है। 2 प्रोब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। एक प्रोब तो इनपुट के लिए जो माइक्रो कंट्रोलर को जाएगी, और एक प्रोब मैंने किसी एक डायोड के कैथोड पे लगा दी है। अब इस कंडीशन में दोनों ही हाई पे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हाई है और यहाँ पे भी हाई है। लेकिन अगर मैं इस डायोड की बजाय किसी और डायोड के कैथोड पे ग्राउंड करता हूँ तो यहाँ पे आपका हाई रहेगा, लेकिन इनपुट आपकी लो हो जाएगी। और अगर यहाँ पे करता हूँ तो इनपुट ये आपकी सेंस दोनों आपकी यहाँ पे लो हो जाएंगी। मैं करके आपको दिखा देता हूँ। इस अरेंजमेंट को फिलहाल मैं नीचे यहाँ पे रख लेता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक वायर है। आप डीएसओ पे देखें, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये देखिए, ये मेरे पास एक वायर है जिसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया है। अभी हम पता करते हैं कि आपकी इनपुट कौन सी है। ये 1 नंबर प्रोब जो है ये इनपुट है। किसी भी डायोड के कैथोड पे अगर मैं ग्राउंड कर देता हूं तो आपकी इनपुट यहां पे लो हो जाएगी। देखिए, इस पे करता हूं तो भी इनपुट लो हो गई है। इसकी बजाय मैं ऊपर वाले पे करता हूं, अब भी आपकी इनपुट लो हो गई है। हालांकि जो जिस डायोड पे हमने दूसरी प्रोब लगाई है उस पे अभी लो नहीं हुआ है। पहले वाले पे भी कनेक्ट करता हूं तो लो हो जाएगी इनपुट। ये माइक्रो कंट्रोलर को जो इनपुट जाती है वो है, ये अभी भी हाई है। यानी कि जिसको मैं ग्राउंड करता हूं सिर्फ वही लो होता है और उसके साथ में आपकी इनपुट भी लो हो जाती। देखिए, और ये वाला हाई पे है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि इसको ग्राउंड करते ही ये लो हो जाएगा। ये देखिए, अब दोनों एक साथ लो हाई हो रही हैं, क्योंकि दोनों प्रोब पे आपका सिग्नल यहाँ पे एक दूसरे से मैच है। देखिए, इसको लो किया तो इनपुट भी लो हो गई और ये आपका जिस पे प्रोब है वो सिग्नल भी लो हो गया। बाकी पे करता हूँ तो देखिए, सिर्फ ये आपकी इनपुट लो होती है। जिस मर्जी पे कनेक्ट करो मैं तो आपकी लो हो जाएगी आपकी इनपुट। तो ये हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके देख लिया कि ये आपका प्रैक्टिकली काम करता है।